नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। रुक करते हैं 2024 के चुनावी माहौल का। साल 2022 में समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े दुर्ग में भारतीय जनता पार्टी ने सेंध लगाते हुए उपचुनाव में रामपुर लोकसभा सीट पर अपना कब्जा जमा लिया और रामपुर सपा नेता आजम खान का गढ़ कहा जाता है, पर इन दिनों वो जेल में हैं। लेकिन रामपुर में आज भी आजम का सियासी वर्चस्व जो है वो बरकरार है। हाल ही में सपा नेता ने सीतापुर जेल से पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए अखिलेश यादव को यहां से चुनावी मैदान में यानी कि चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया था और सपा प्रमुख ने आजम खेमे के विरोध को दरकिनार करते हुए दिल्ली के मौलविया मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को रामपुर लोकसभा सीट से मैदान में उतारा, जबकि बीजेपी ने इस सीट से अपने वर्तमान सांसद घनश्याम लोधी को चुनावी दंगल में उतारा है। ऐसे में चाकू के लिए मशहूर रामपुर में सियासी धार कैसे तेज होगी, 24 का चुनावी माहौल कैसा रहेगा, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। उत्तर प्रदेश के रामपुर की सियासत पिछले कुछ सालों में सुर्खियों में रही है। सूबे का हाई प्रोफाइल जिला रामपुर वैसे तो अपने चाकुओं के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ की सियासत में भी तेज धार है। रामपुर लोकसभा क्षेत्र में स्वार, चमरौआ, मेलक, रामपुर और बिलासपुर विधानसभा सीट शामिल हैं। इस बार बीजेपी ने घनश्याम सिंह लोधी को फिर से उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के मोहिबुल्लाह नदवी से है। घनश्याम सिंह लोधी का दावा है कि वे क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों के दम पर आसानी से जीत हासिल करेंगे। कि हमारी पार्टी और हम लोग सब विकास को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और 2 साल पहले मैं चुना गया था यहाँ से सांसद और मैंने कार्यकर्ता के रूप में काम किया और जनता के बीच में रहकर मैंने काम किया और बहुत सारे विकास हैं जो जनहित में किए नहीं कराए थे लोगों ने, मैंने कराए और उससे प्रभावित होकर आज हिंदू जो मुसलमान सब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है, क्योंकि माननीय मोदी जी की नीतियां भी इस तरीके की हैं, सबका साथ सबका विकास, और उसके आधार पर आज कोई भी वर्ग हो समाज का वो माननीय मोदी जी के साथ खड़ा है। रामपुर में बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है। कभी ये सीट समाजवादी पार्टी का मजबूत किला थी। बॉलीवुड अभिनेत्री जया प्रदा ने 2004 और 2009 में एसपी के टिकट पर यहाँ से चुनाव जीता था। 2014 में बीजेपी के डॉक्टर नेपाल सिंह और 2019 में समाजवादी पार्टी के आजम खान रामपुर से चुनाव जीते थे। हेट स्पीच केस में आजम खान की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद हुए उपचुनाव में घनश्याम सिंह लोधी जीतने में कामयाब हो गए। इस बार सपा ने दिल्ली के मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को टिकट दिया है। जनता के मुद्दे सब जगह यकसा हैं। बेरोजगारी है, एजुकेशन है, हेल्थ है, ये सब तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देश के संविधान पर, डेमोक्रेसी पर लोगों का विश्वास मजबूत हो, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और लोगों के जो आपस के रिलेशन हैं, शहरियों के आपस के रिलेशन जो हज़ारों साल से एक दूसरे से, एक मुल्क एक परिवार है, हमारा भारत एक परिवार है, जो वो कमज़ोरी आई है उस परिवार के उन रिश्तों को जोड़ना, ये सबसे पहली हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। कई बड़े जनप्रतिनिधि चुनने के बावजूद रामपुर अब तक विकास की राह तलाश रहा है। इस बार वोटरों के मन में क्या है, इसका भी इशारा वो कर रही हैं। मैं तो यही चाहूँगा यही सरकार दोबारा आए और इसी सरकार की दोबारा ज़रूरत है। कैसे हमारे तो देखिए, हमें जो मतलब है अपने कारोबार से, हम तो इन चीज़ों में पड़ते नहीं है किसकी सरकार, मगर जिस सरकार ने हमारे काम को आगे बढ़ाया, जिस सरकार ने हमारे काम में मेहनत करी, हम तो उसी को अच्छा कहेंगे। इस बार तो वोटिंग इस मुद्दे पे देके करें, जो बहुत पुराने जो हमारे काम थे वो उन्होंने सिद्ध करें और गरीबों की देखभाली के लिए इन्होंने अनाज और धन बांटने की योजना बनाई। इस वजह से हम वोट देना पसंद करेंगे। रामपुर में आम चुनाव के लिए 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 4 जून को आएंगे। जो एक पेट सीट मानी जाती रही है समाजवादी पार्टी की रामपुर, और इसको लेकर अब बीजेपी का जिस तरीके से एक जनाधार यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, या ये कहा जाए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से एक अल्पसंख्यक कार्ड और चुनावी मैदान में नदवी को उतारा है, इससे
कद भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अब समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच वर्चस्व की जो लड़ाई है उसमें कौन कोल्हापुरी की तरह एक पैनी धार लेकर जनता के बीच जाएगा और वो पैठ बना पाएगा, क्योंकि यहां पर चुनौती बड़ी है उस वापस से वही पैठ जमाने के लिए समाजवादी पार्टी के सामने, क्योंकि लगातार कोशिशें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी की जा रही हैं और लगातार एक आम जनता के बीच पैठ बनाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि यूपी के रामपुर में बदलते राजनीतिक समीकरण को लेकर जो गहमा गहमी का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि आजम खान जब से जेल में है उसके बाद से देखा जाए आजम खान का एक चुनावी और इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। सुशील एडवोकेट हैं, वरिष्ठ सुशील वकील, माफ कीजिएगा, सुशील वकील वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सुशील जी, रामपुर जो लोकसभा सीट है, अगर यूपी के रामपुर के बदलते समीकरण पर एक नजर डालें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कद है यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ सियासी समीकरण आप देख पा रहे हैं? दोनों में बीजेपी आगे गया। इस बार भी बीजेपी की संभावना है, बीजेपी इस बार भी बाजी मार लेगा, क्योंकि ये जो अखिलेश और आजम खान का आपस में झगड़ा चल रहा है, जो इन्होंने जैसे उनका दूसरा एसटी खान साहब थे उनको भी टिकट नहीं दी, आजम खान जी को भी टिकट नहीं दी। इस वजह से लग रहा है कि इस बार जो पल्ला बीजेपी का फिर दोबारा से भारी हो जाएगा। वहां पर वहां जो चल रहा है, खेल चल रहा है, वो बड़ा ये उल्टा चल रहा है। आप देख लीजिए, जो भी है इनका जो कैंडिडेट है बीजेपी का, वो बड़ा स्ट्रांग कैंडिडेट है। हालांकि आजम खान के फैमिली से कोई नहीं, अगर हो सकता था अगर आजम खान के परिवार से कोई लड़ता फिर भी मान लेते थे जो थोड़ा उनका, क्योंकि उन्होंने 4 शतक से उनका वहां राज चल रहा था, उसमें थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी थी कि इनका स्ट्रांग कैंडिडेट होगा, फैमिली के नाम पे लेंगे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। इस बार इनके फैमिली से बाहर का कैंडिडेट है, इसलिए लग रहा है कि वो जो भी आजम खान का जो पहले जोर दबा चल रहा था वहां पर, वो इस बार काम नहीं करेगा, क्योंकि पहले ही वो तो एक जेल में भी है। अब दूसरा उन्होंने जो अत्याचार लोगों पे किया, जमीन उनकी हड़प कर ली, फिर कागजात उनको जबरदस्ती अपने नाम पे करवा दिए। यूनिवर्सिटी में तो आधे से ज्यादा जमीन लोगों से जबरदस्ती लिया गया हुआ है। और दूसरा इनके खिलाफ जो करप्शन के केसेस वगैरह है, उससे इनके भी आजम खान का जो है पला इस बार भारी नहीं रहेगा। उसके उसका जो फायदा है बीजेपी को मिलने वाला है। बिल्कुल 2022 की स्थिति क्या दोहरा पाएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े दुर्ग में भारतीय जनता पार्टी ने सेंध लगाते हुए उपचुनाव में रामपुर लोकसभा सीट पर अपना कब्जा जमा लिया था। क्या लगता है वो तस्वीर एक बार फिर से दोहराने की उम्मीद नजर आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है। इस हिसाब से पिछली बार जेपी नड्डा साहब बीजेपी के प्रधान भी गए थे, उन्होंने भी सारे काम बीजेपी के गिना दिया कि पिछले 10 साल में बीजेपी ने वहां पर कितना काम किया, लोग उनसे खुश है। दूसरा चीज है 50% वहां की पॉपुलेशन जो है सारी मुस्लिम पॉपुलेशन है। आप देख लीजिए बीजेपी के साथ बहुत सारी महिलाएं बीजेपी को वोट दे रही है, कि बीजेपी ने जो महिलाओं के लिए काम किया। पहले जो मुसलमान महिलाओं के साथ अत्याचार होता था, ट्रिपल तलाक हटा दिया, फिर हर एक के घर में ये चूल्हा जल रहा है, गैस है, बाकी जो फैसिलिटी है, चावल फ्री मिल रहा है, हर एक चीज मिल रहा है। तो लोगों को उसकी वजह से तो बड़ा ही बीजेपी का भी ख्याल रखना पड़ता है। नहीं तो ये पहली बार हो गया जहाँ पहली बार क्या पिछले 2 इलेक्शन से हो रहा है, जिस सीट पे 50% मुस्लिमों की पॉपुलेशन हो, और जिन्होंने आज तक 10 बार ये आजम खान जैसे नेता को विधायक बनाया और उसके बाद मेंबर पार्लियामेंट भी बनाया, वहां पर ऐसा चमत्कार होना, ये तो बीजेपी का तो ये लगता है कि बड़ी राजनीति के हिसाब से भी एक अच्छा कदम है कि 50% जहां मुस्लिम हो वहां वो सीट निकाले 2 बार। इस बार भी वही दोहरा देंगे, क्योंकि बिल्कुल। हालांकि अच्छा देखा जाए अभी भी समाजवादी पार्टी सपा सुप्रीमो यानी कि अखिलेश यादव मिलने जाते हैं, उन्हें बाकायदा आमंत्रित किया जाता है, आजम खान से मुलाकात होती है, रामपुरा सीट से किसे उतारा जाए इसको लेकर चिंतन और मंथन होता है, और स्थानीय लोगों के कैंडिडेट की जब घोषणा हो जाती है, उम्मीदवार उतारे जाते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से और या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो स्थानीय लोगों के भी कुछ आरोप निकलकर सामने आ रहे हैं।
नदवी अखिलेश यादव द्वारा मैदान में जो उतारे गए हैं, पैराशूट उम्मीदवार बताया जा रहा है इन्हें। जी, वही मैं कह रहा हूँ, इसका जो फायदा मिलेगा वो बीजेपी को मिलने वाला है, क्योंकि जो अखिलेश जी और जब ये आजम खान आपस में मिले उनका तो फिर उसके बाद ही तकरार आपस में शुरू हो गया कि जो उसके दो क्या ही, जो आजम खान को भी टिकट नहीं दिया गया, फिर जो एसटी से ही वो खान साहब है उनको भी टिकट नहीं दिया गया दूसरी कनेक्शन से। ये दिखा रहा था ये जो मतभेद है ना इनका आपस में बहुत बड़ा हुआ है। उस वजह से क्या लग रहा है कि इनका आपस में लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी की तरफ से कोशिशें लगातार जारी हैं। शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रामपुरा सीट बेहद अहम है। एक